जे माँ भंडार घर माँ ना नहीं आज क्लास टी को स्टार्ट करवा। +3 फास्ट सेमिस्टार ओडिया ऑनर्स कोर पेपर 2 यूनिट 3 मध्ययुगीय काव्यर आत्मिक विभव विषय रे 2 मार्क प्रश्न उत्तर आलोचना करवा। आगरू 1 नंबर रु 35 नंबर पर्यंत 2 मार्क प्रश्न उत्तर आलोचना करिथिलु। आज आउ केतेक 2 मार्क प्रश्न उत्तर आलोचना करवा। चलो क्लास टी को स्टार्ट करवा। आजिर प्रथम प्रश्न 36 नंबर प्रश्न। विश्वनाथ कविराज रस संपर्क रे कौन कहिचंती? एहार उत्तर हेउछि विश्वनाथ कविराज रस संपर्क रे कहिचंती रसात्मक वाक्य काव्यम, अर्थात रसात्मक वाक्य ही काव्य। से रस को एक निर्दिष्ट स्थान देई तार प्रत्येक विभाव उपरे पांडित्यपूर्ण आलोचना करिछंती। 37 नंबर प्रश्न टी को देखिबा। भरतंक प्रणीत नाट्यशास्त्र रे शृंगार को केते भाग रे विभक्त करा जाइछि? एहार उत्तर हेउछि भरत प्रणीत नाट्यशास्त्र रे शृंगार को 3 गोटी भेद रे कल्पना करा जाइछि, यथा धर्म शृंगार, अर्थ शृंगार और काम शृंगार। 38 नंबर प्रश्न टी को देखिबा। अत्राह रस इतिक पदार्थ आस्वाद्यत्वात् ଏହା किए कहिचंती? एहार उत्तर हेउछि नाट्यशास्त्र प्रणेता भरत मुनिଙ୍କ मतरे अत्राह रस इतिक पदार्थ आस्वाद्यता बोली कहिचंती। 39 नंबर प्रश्न टी को देखिबा। रस संपर्क रे केशव मिश्र कौन कहिचंती? एहार उत्तर हेउछि शरीर शब्दार्थो ध्वनि रस आत्मा किलर्स, अर्थात वाक्य रे ध्वनि जदि प्राण हुई तेवे रस हेउछि तार आत्मा। सेतिपाई अलंकार शेखर ग्रंथर रचयिता केशव मिश्र कहिचंती रस हेउछि काव्यर आत्मा। 40 नंबर प्रश्न टी को देखिबा। आलंबना विभाव काहाकु कहंती? एहार उत्तर हेउछि जाहाकु अवलंबन करी भावर उद्रेक होइथाए ताहाकु आलंबन विभाव कुहाजाए। रसोत्पत्ति निर्मित नायक नायिका परस्पर उपरे अवलंबन करुथिबारु सेमाने हेउछंती आलंबन विभाव। 41 नंबर प्रश्न टी को देखिबा। अनुभाव काहाकु कहंती? एहार उत्तर हेउछि अनु उपसर्गर अर्थ पाश्चात्य भावरु जहा अनुसरण करे ताहा अनुभाव, अर्थात जेउ भाव दृश्य श्रव्य काव्यादि रे कार्य रूप रे प्रकाशित हेले ताहाकु अनुभाव कुहाजाए। 42 नंबर प्रश्न टी को देखिबा। विभाव काहाकु कहंती? एहार उत्तर हेउछि जेउ वर्णनीय वस्तु बा व्यक्ति और घटना द्वारा स्थायी भाव जागरूक होई रस रूप धारण करिथाए ताहा ही विभाव। 43 नंबर प्रश्न टी को देखिबा। उद्दीपन विभाव काहाकु कहंती? एहार उत्तर हेउछि जागृत भाव को उद्दीपित करुथिबा निमित्त कारण को उद्दीपन विभाव कुहा जाइथाए, अर्थात जेउ भाव गुडिंक रस को उद्दीपित कराइबा दिगरे सहायक होइथांती ताहाई उद्दीपन विभाव। 44 नंबर प्रश्न टी को देखिबा। व्यभिचारी भाव बा संचारी भाव काहाकु कहंती? एहार उत्तर हेउछि जेउ भाव किछि समय पाई उद्रेक होई रस सृष्टि रे बाधा जन्माइबा परी प्रतीयमान हेले हे वास्तव रे बाधा जन्माए नाही ताहा हेउछि व्यभिचारी भाव। 45 नंबर प्रश्न टी को देखिबा। रस गंगाधरर प्रणेता किए? से रस विषय रे कौन कहिचंती? एहार उत्तर हेउछि रस गंगाधरर प्रणेता पंडित राज जगन्नाथ भाषा रे
रमणीय प्रतिपादक शब्द काव्यम। 46 नंबर प्रश्नटी को देखिबा। 46 नंबर प्रश्नटी को देखिबा। रसध्वनि काहाकू कुहा जाए? एहार उत्तर हेउछि रस, भाव, रसाभाव, भावाभास, भावोदय, भावशक्ति और भाव सबलता आदि समस्त आस्वादित हेउथिबारु एहाकू रसध्वनि कुहा जाए। 47 नंबर प्रश्नटी को देखिबा। विभाव को केते भागरे विभक्त करा जाइछि? एहार उत्तर हेउछि विभाव को दुई भागरे विभक्त करा जाइछि, यथा आलम्बन, उद्दीपन। 48 नंबर प्रश्नटी को देखिबा। शृंगार शब्दर अर्थ कौन? किए रसराज? एहार उत्तर हेउछि शृंगार को रसराज बा आदि रस कहंती। शृंगारर शब्दर अर्थ हेउछि कामुद्रीଙ୍କ कामर सर्वदन। 49 नंबर प्रश्नटी को देखिबा। ललाटर सौंदर्य पाई कवि काहाकू ग्रहण करिछंती? एहार उत्तर हेउछि ललाटर सौंदर्य पाई कवि अर्धशशी शब्द को प्रयोग करिछंती। 50 नंबर प्रश्नटी को देखिबा। हास्य रसर स्थायी भाव कौन? एहार उत्तर हेउछि हास्य रसर स्थायी भाव हास्य। एहार आलम्बन विभाव हेउछि विकृत रूप, वेशभूषा, कथाबार्ता एवं उद्दीपन विभाव हेउछि हस उद्रेक करुथिबा व्यक्तिर विकृत अंगभंगी और वेशभूषा। 51 नंबर प्रश्नटी को देखिबा। रौद्र रसर स्थायी भाव कौन? एहार उत्तर हेउछि रौद्र रसर स्थायी भाव क्रोध। एहार आलम्बन विभाव शत्रु पक्ष बा विद्वेष विरोधी शक्ति। उद्दीपन हेउछि शत्रुर चेष्टा। 52 नंबर प्रश्नटी को देखिबा। करुण रसर स्थायी भाव कौन? एहार उत्तर हेउछि करुण रसर स्थायी भाव हेउछि शोक। एहार आलम्बन विभाव बंधु, व्यक्ति, वस्तु। उद्दीपन विभाव हेउछि विजोग हेतु व्यक्तिर स्मरण किंबा चित्रपट दर्शन। 53 नंबर प्रश्नटी को देखिबा। रीतियुगीय कवि सौंदर्यर किपरि परिप्रकाश करिछंती? एहार उत्तर हेउछि रीतियुगीय कवि नायक नायिकांक मोहनीय रूप वर्णना छंदरे विमुग्ध होई रूपगत सौंदर्य को अधिक कुशलतार सह वर्णना करिछंती। 54 नंबर प्रश्नटी को देखिबा। मध्ययुगीय काव्य नारीर श्रेष्ठत्व कौन थिला? एहार उत्तर हेउछि मध्ययुगीय काव्य नारीर श्रेष्ठत्व केवल तार दैहिक सौंदर्य और रतिविलास। 55 नंबर प्रश्नटी को देखिबा। मध्ययुगीय कवि माने विशेष करी काहा उपरे गुरुत्व आरोप करिछंती? एहार उत्तर हेउछि मध्ययुगीय कवि माने विशेष करी नायिकार रूप सौंदर्य उपरे गुरुत्व आरोप करिछंती। नारीर रूपगुण वर्णनारे कविर कवित्व चमत्कारिता प्रस्फुटित होइछि। 56 नंबर प्रश्नटी को देखिबा। अधरर सौंदर्य पाई कवि केउ शब्द व्यवहार करिछंती? एहार उत्तर हेउछि कादम्बनी जीत केशी, नीलगढ़, समकुटिल, कुंतल इत्यादि शब्द कवि व्यवहार करिछंती। 57 नंबर प्रश्नटी को देखिबा। मधुर बाणी पाई रीतियुगर कवि किपरि शब्द व्यवहार करिछंती? एहार उत्तर हेउछि कोकिल सुस्वर बाणी को मधुर पड़ा सारी कथा शुणी, बाणी बाणी आणी केतेक आणी मासे बाणी समतुल जे। 58 नंबर प्रश्नटी को देखिबा। दंडी अलंकार को किपरि ग्रहण करिछंती? एहार उत्तर हेउछि दंडी अलंकार को
କାବ୍ୟର ଶୋଭାକାରକ ଧର୍ମ ବୋଲି ପ୍ରତିପାଦନ କରିଛନ୍ତି। 59 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଦେଖିବା। ରୀତି ଯୁଗରେ କେଉଁ ରସକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ରୀତି ଯୁଗରେ ଶୃଙ୍ଗାର ରସକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଯୁଗରେ କବିମାନେ ନବରସ ମଧ୍ୟରୁ ଶୃଙ୍ଗାରକୁ ଆଙ୍ଗିରସ ରୂପରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। 60 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଦେଖିବା। ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜ ଅଲଙ୍କାରକୁ କିପରି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜ ପ୍ରମୁଖ ଆଲଙ୍କାରିକ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଲଙ୍କାରକୁ କାବ୍ୟର ଶୋଭାବର୍ଦ୍ଧନ ସ୍ଥିର ଧର୍ମ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। 61 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଦେଖିବା। ରୀତି ଯୁଗର ପ୍ରକୃତି କିପରି ଥିଲା? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ରୀତି ଯୁଗର ପ୍ରକୃତି ଆତ୍ମକେନ୍ଦ୍ରିକ ନ ହୋଇ ଉଠିଛି ବସ୍ତୁକେନ୍ଦ୍ରିକ। ପ୍ରକୃତିର ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ପାତ୍ରପାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ସହିତ ତୁଳନା କରିବାରେ କବିର ରୁଚି ପରିଚାଳିତ ହୋଇଅଛି। 62 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଦେଖିବା। ରୀତି କାବ୍ୟର ପାତ୍ରପାତ୍ରୀମାନେ କିପରି ଥିଲେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ରୀତି କାବ୍ୟର ପାତ୍ରପାତ୍ରୀମାନେ ସଦବଂଶଜାତ ଉଚ୍ଚକୁଳ ସମ୍ଭୂତ। କାଳ୍ପନିକ କାବ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ନାୟକ ନାୟିକା ସର୍ବତ୍ର ଉଚ୍ଚ ବଂଶଜ। 63 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଦେଖିବା। ରୀତିଯୁଗୀୟ ପ୍ରକୃତିକୁ କବି କିପରି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପ୍ରକୃତି ଆତ୍ମିକ ରୂପ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ବାହ୍ୟିକ ଶୋଭା ରୀତି କାବ୍ୟରେ ପ୍ରକୃତି ଚିତ୍ରଣର ସ୍ୱଭାବ ସିଦ୍ଧ ପରିଲକ୍ଷିତ ବୋଲି ମନେହୁଏ। ପ୍ରକୃତିକୁ ମାନବ ପ୍ରାଣର ସ୍ୱଭାବ ସିଦ୍ଧ ସହଚରୀ ରୂପେ ବର୍ଣ୍ଣନା ନ କରି ମାନବର ଇନ୍ଦ୍ରିୟାକଲ ଶୋଭାମୟ ସଂକେତ ରୂପେ କବି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। 64 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଦେଖିବା। ରୀତି କବିମାନେ ନାୟିକାକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ରୀତି କବିମାନେ ନାୟିକାକୁ ମୁଗଦା, ଖଣ୍ଡିତା, ଅଭିସାରିକା, କଳହାତିରିତା, ସାଧାରଣୀ ଓ ସାମର୍ଥୀ ପ୍ରଭୃତି ଭାବରେ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରିଛନ୍ତି। 65 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଦେଖିବା। ରୀତି କବିମାନେ କେଉଁ କଥାବସ୍ତୁକୁ ନିର୍ବାକାର ଭାବରେ ଅବଲମ୍ବନ କରିଛନ୍ତି? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ରୀତି କବିମାନେ କୌଣସି ବିଶେଷ ନୂତନତାର ସନ୍ଧାନ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଚିରାଚରିତ ପନ୍ଥାରେ ଗତି କରି ରାମାୟଣ, ମହାଭାରତ ଓ ଭାଗବତର ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ନିର୍ବାକାର ଭାବରେ ଅବଲମ୍ବନ କରିଛନ୍ତି। 66 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଦେଖିବା। ରୀତି ଯୁଗର କାବ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କିପରି ଥିଲା? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ରୀତି କାବ୍ୟର ଆରମ୍ଭ ମଙ୍ଗଳାଚରଣରେ କାବ୍ୟର ନିର୍ବିଘ୍ନ ପରିସମାପ୍ତି ଲାଗି ଇଷ୍ଟଦେବତାଙ୍କର କୃପାଭିକ୍ଷା, ଇଷ୍ଟଦେବତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞାପନ, କାବ୍ୟବର୍ଣ୍ଣିତ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସୂଚନା ଓ ସାଧୁସ୍ତୁତି ତଥା ଖଳନିନ୍ଦାରୁ କାବ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। 67 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଦେଖିବା। ରୀତି ଯୁଗରେ ନାରୀକୁ କିପରି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଥିଲା? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ରୀତି ଯୁଗରେ ନାରୀ ସମାଜର ଏକ ସଚେତନଶୀଳ ଗୋଷ୍ଠୀ ରୂପରେ ପରିଗଣିତ ନ ହୋଇ ଅନେକ ପରିମାଣରେ ଜୀବନର ଏକ ଉପକରଣ ଥିଲା। 68 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଦେଖିବା। ରୀତି ଯୁଗର କବିମାନେ କେଉଁ ଶୈଳୀ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ରୀତି ଯୁଗର କବିମାନେ ପ୍ରାଚୀନ ଶୈଳୀକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଅଲଙ୍କାରିକ କାବ୍ୟ ଶୈଳୀକୁ ଅନୁସରଣ କରିଥିଲେ। 69 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଦେଖିବା। କାବ୍ୟସ୍ୟାତ୍ମକ ଧ୍ୱନି ବୋଲି କିଏ କହିଛନ୍ତି? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି କାବ୍ୟସ୍ୟାତ୍ମକ ଧ୍ୱନି ବୋଲି ଆନନ୍ଦବର୍ଦ୍ଧନ କହିଛନ୍ତି। ସେ ଧ୍ୱନିକୁ କାବ୍ୟର ଆତ୍ମା ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥାଉ। ଧନ୍ୟବାଦ।